अच्छा ये बताइए कि और किस वजह से यहाँ से नेताजी को मतलब प्रसिद्धि मिली और ख्याति मिली, मैनपुरी ने इतना सराखों पे बैठाया। ऐसा है वो जो है हर व्यक्ति के जो है जनसंपर्क में रहते थे, किसी से भी मिल लेते थे। हम भी जो है लखनऊ में जब मुख्यमंत्री थे तब भी मिल के आए थे। अब जो है हम जा सकते नहीं जा सकते हैं मुलायम सिंह से, जिसे जो है जब जो है हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, हम पूरा स्टाफ गया था मिलने के लिए, वो मिले थे। और सारे जो है जो मिल की बात की थी चीनी मिल लगाने के लिए, वो नहीं हो पाया। यहाँ मैनपुरी में चीनी मिल उन्होंने वादा किया था तो वो जो है नहीं लग पाया। वो जो है लग जाता तो बेरोजगारी कम हो जाती, ये चक्कर था। मतलब चीनी मिल वाला काम नहीं। हाँ, वो नहीं हो पाया। यहाँ कोई जो है वो कोई डालना चाह रहे थे, कह रहे थे कि जो है चीनी मिल मैनपुरी में डालेंगे, लेकिन नहीं डाल सके। क्यों नहीं पढ़ पाई क्या? अब पता नहीं, वो जो है तब तक बीमार पड़ गए, अब ज़्यादा बुजुर्ग भी थे और जो है तब से संपर्क हो नहीं पाया। अब देखो क्या, सरकार भी नहीं तब से, कम से कम 10 साल। अच्छा कभी इस बारे में आप लोगों ने अखिलेश जी से चर्चा की या डिम्पल जी से? तो उनसे चर्चा किया, अब उनकी सरकार ही नहीं है तो क्या चर्चा करें। अब वो सरकार आएगी तब देखा जाएगा। मैनपुरी में मतलब फैक्ट्री वगैरह और क्या रोजगार के लिए यहाँ को मतलब कुछ है ऐसा कोई जो है लिंक रोड तो है नहीं, इसका जो है ज़्यादा प्रदेश में प्रसिद्धि भी नहीं मैनपुरी की। ये तो जो है कोई जीटी रोड वगैरह तो है नहीं, इसलिए बहुत कम लोग जानते हैं मैनपुरी जिला भी है कि नहीं है कि नहीं। और छोटा सा जिला है हैं, और ये लोग लड़ जाते हैं तो ये प्रसिद्धि प्रदेश भर के देश में भी हो जाती है कि ये हॉट सीट हो जाती है कि नहीं। ये सब बाकी वैसे विकास के तौर पे ज़्यादा विशेष उनके ज़माने में तो जो है खूब हुआ था। रोडों का विकास भी जो है खूब उनके ज़माने में हुआ। तो अब तो जो है सुस्त है, विकास की दर सुस्त है यहाँ। अच्छा यहाँ पे मतलब मैनपुरी ज़िले में बढ़िया अस्पताल वगैरह बने हैं ठीक ठाक कि जैसे मतलब? अस्पताल तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। यहाँ पे कोई जो है बीमार हो जाए तो मैनपुरी तुरंत सैफई रेफ़र कर दिया जाता है। थोड़ा सा भी जो है क्रिटिकल हो तो वो देखते ही नहीं डॉक्टर, सीधा सैफई रेफ़र कर देते हैं और सैफई मर के ही आता आदमी। है कि नहीं। यहाँ पे छोटी छोटी बीमारियाँ हो तो डॉक्टर जो है अपने ऊपर जो है कुछ नहीं, सीधा सीधा रेफ़र कर देते, जाइए सैफई जाइए या दिल्ली जाइए या आगरा जाइए। मतलब जैसे मान लीजिए आपके भगवान न करे किसी के घर में बीमारी हो, सब लोग स्वस्थ रहें, पूरा देश स्वस्थ रहे। मान लीजिए जैसे हम ही बीमार हो गए, ठीक है, मान लीजिए हम मैनपुरी में यहाँ पे इस गांव में रहते हैं, अगर हमें समस्या है तो कहाँ दिखाने जाना पड़ेगा? तो जिला चिकित्सालय में जाते हैं, लेकिन वो जो है ऐसी लापरवाही से कार्य करते हैं। कोई विशेष जो है स्वास्थ्य के संबंध में जो है कोई विशेष जो है सुविधा नहीं है इस जिला के अंदर। इस जिला में बहुत बढ़िया एम्स होना चाहिए था, वो नहीं बन पाया। ये समस्या है। जो है एक ऐसा अस्पताल हो जो है यहाँ पे जो है क्रिटिकल साइज जो है जो बीमारियां हैं उनका जो है विधिवत तरीके से इलाज हो सके। बाहर जाना पड़ता है आदमी की जो है, यहाँ ग्रामीण क्षेत्र बाहुल्य क्षेत्र है, इतना पैसा कहाँ रखा है। उतना जागरूक नहीं हो पाए लोग। नहीं, लोग तो जागरूक तब होंगे जब जो है नेता लोग यहाँ कुछ बनाए तो जो है सब लोग जो है उनके लिए कुछ सुविधाएं करें। तो यहाँ के कोई ये तो नहीं कि ज्ञान कहीं नहीं है, ज्ञान हर जगह होता है, गाँवों में ही ज्ञान होता है कि नहीं है। अब जो है विकास की मुख्य धारा से उतना नहीं जोड़ा है। हाँ, विकास की मुख्य धारा से ये मैनपुरी नहीं जोड़ पाई है। उसके लिए जो है बहुत अच्छा, और शिक्षा की जैसे बात करें तो जैसे मान लीजिए इंटर पास करने के बाद अच्छी लेवल की शिक्षा लेनी है, हाँ, तो यहाँ कोई जो है वो कोर्स करने की भी कोई जो है संस्थान नहीं है। बाहर जाना पड़ता है, कानपुर है और जो है इधर उधर ही जाना पड़ता है। यहाँ कोई वो नहीं है। इंटर करने के बाद कोई जो है यहाँ सहूलियत, कोई जो है संस्थान ऐसा हो जो है नौकरी की। ITI है, बस ITI से क्या हो जाएगा। हाँ, राजकीय ITI है। मतलब बीटेक एमटेक इस तरह वो कुछ नहीं है यहाँ पे। वो सुविधाएं यहाँ पे बिल्कुल नादारद हैं। वो जो है सरकार से अपील करते हैं वो करें, तो ये ज़रूरी नहीं उन्हीं की जो है पार्टी जीते। बदल भी सकता है अगर क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि संघर्ष है इस सीट पे। अब की बार भी
कि जो है कोई ये नहीं कह सकते हैं कौन जीत जाएगा। टक्कर है मतलब? टक्कर है। वो टक्कर में है क्या जयवीर सिंह? अरे क्यों नहीं है टक्कर में, वो अभी मंत्री हैं जा टाइम पे, टक्कर क्यों नहीं होगी, टक्कर है। लेकिन जो है ये हम बता रहे हैं यादव बाहुल्य क्षेत्र है, तो जो है यादव का झुकाव अधिकतर जो है सपा की तरफ रहता है, इसलिए वो सीट जीत जाती है। काफ़ी दिनों से चल रहा है, बहुत प्रयास किए लोगों ने, लेकिन जो है सफलता नहीं मिली है। और भी दादा, आपका क्या नाम? वेद प्रकाश। क्या मतलब कह रहे हैं कि ये सीट यादव बाहुल है, इस वजह से जीत जाते हैं, आपको क्या लग रहा है? अब यादव से क्या अब की बार जो है सभी कौम गई हुई, सभी कौमों का रुख उन्हीं की तरफ है। एक तो गइयों ने सारे खेत चुन लिए जाते हैं, उसके बाद जो है बच्चों को रोजी रोटी नहीं दी जाती है, दूसरी कोई विकास नहीं हो रहा है यहाँ पर। वो रामलला और वो क्या नाम मूर्ति लगवाई जा रही हैं, इतना पैसा अगर लगा दिया जाए तो 10-20 हज़ार बच्चों को रोजी रोटी मिलेगी। वो अपनी धुन में रहते हैं और यहाँ पर कोई विकास नहीं हो रहा। हाँ, इसलिए सभी कौमों का लगभग 80% लोग जो हैं सपा की तरफ उनका रुख है। अच्छा, क्या क्या आप लोगों के मैनपुरी में ज़रूरत की चीज़ें आवश्यकता है? भाई सारी चीज़ों आवश्यकता ही है। ये सब रोड मुलायम सिंह के राज के बनाए हुए, ये सारे टूटे पड़े हैं, इन पे कभी रिपेयरिंग नहीं, उस पर जो है डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाती है और उस पर कोई बोर्डिंग हो रहा है। दूसरे ये महंगाई इतनी हो चुकी है, उन्होंने बताए थे कि ये खाते खुलेंगे फ्री, इसमें पैसा, हाँ पैसा आएगा, सारे झूठे वायदे करके उनने सरकार बनाई। वो सिलेंडर देखिए, जब आपने फ्री दिया तो 1200 रुपये का भरा जा रहा। तो महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है, बच्चों को न पढ़ने के लिए अच्छे विद्यालय यहाँ बने हुए हैं। आगरा जाओ, कानपुर जाओ, लखनऊ जाओ, दिल्ली जाओ, वहाँ पर उनकी व्यवस्था बन पाती है। अब गरीब परिवार के बच्चे अगर यहाँ बन जाए तो कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति जो है। दादा ये बताइए कि सांसद तो डिम्पल यादव है यहाँ पे। सांसद तो डिम्पल यादव हैं और फिर होंगी, लेकिन जब अकेली संसद उनसे डिम्पल यादव से क्या होगा भाई? पैसा तो केंद्र देगा डिम्पल यादव को विकास के लिए। तो फिर यही समस्या आ जाएगी, आप जैसे कह रहे हैं जी हैं और नहीं। अब आएगी तो आएगी, उसमें चलता रहेगा मामला, और क्या किया जाए, चलता है और चलता रहेगा। हाँ हाँ, वो तो होना ही है। तो इस तरह की जो है समस्याएं हैं लोगों के पास। आपका यही कि कुछ और? बस यही है, एक ही बात है। क्या है? एक ही वोट थोड़ी डालेंगे, अलग अलग डालेंगे। नहीं, वो एक ही बात है, एक ही बात है, वो कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता हूँ फिलहाल तो। क्यों? अब काम धंधा उम्र हो गई, अब क्या करते रहेंगे। हाँ, पहले क्या करते थे? पहले मैं राजगिरी करता था, मिस्त्री का काम। ठीक है, काम करते थे। मैनपुरी पे ही कि बाहर भी? नहीं, मैनपुरी बाहर आ जाते, बाहर भी लेकिन ज़्यादातर हम तो मैनपुरी में किया काम। हाँ, बाहर। तो मतलब परिवार में बच्चे अच्छे सब लोग हैं? और हाँ हैं, बच्चे हैं, नाती आती हैं, बहुएँ हैं, हाँ सब हैं। तो परिवार ठीक ठाक चल रहा है? सही है, अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। तो बच्चे भी आप ही का काम करते हैं कि मतलब वो और भी दूसरी लाइन? अलग धंधा करते हैं वो। तो क्या मतलब मैनपुरी में समस्याएं क्या क्या हैं? अब समस्याएं जो उन्होंने बताई वही समस्याएं सबकी हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। आपकी क्या है? हमारी अब क्या रहेगी समस्या? अब हम बुढ़ापे में क्या समस्या लेंगे? मतलब क्या देखा, क्या क्या और हो जाए, आप क्या क्या चाहते हैं? अब क्या अच्छा बता दें आपको? अब क्या बताएं, जो बताएं जो उन्होंने बताया। ठीक है, तो ये बताइए कि इस बार डिम्पल जी या टक्कर है? टक्कर तो डिम्पल की हमेशा ही रही, समझे। विधायकी वैसे यहाँ के लोग ले लें, सांसदी तो किसी की बस की बात है नहीं, 10 साल से यही हो रहा है। तो सांसदी डिम्पल ही? सांसदी तो हमेशा डिम्पल की रहेगी। अच्छा, डिम्पल यादव ने मतलब कि
ये 2 साल वाली जो उपचुनाव के बाद जीती थी, तो आप लोगों के इधर कुछ काम वाम कराए? काम वाम कुछ नहीं होगा। पहले तो उनको उपचुनाव कराना नहीं था पहली बात तो, और फिर अकेली सांसद उनके पास इतना पैसा था नहीं, केंद्र से मिले तभी तो काम कराएंगे, अपनी जेब से तो कोई कराता नहीं। पैसा नहीं केंद्र से मिला, ये समस्या है। तो ये गांव के लोग हैं। आपका क्या नाम है भाई? हमारा नाम है रवि कुमार, तो यहीं गांव के रहने वाले? यहीं खरपरी के हैं। ठीक है। क्या मतलब आप लोगों को समस्या है गांव की, और क्या लगता है कि मैनपुरी में काम वाम हुआ कुछ? मैनपुरी में कुछ काम नहीं हुआ है, मंत्री जी आते और चले जाते और कोई काम करते तो है नहीं। यहाँ से तो सांसद जी डिम्पल यादव हैं। नहीं, सांसद जी जैसे यहाँ तो मंत्री है, जैसे मैनपुरी जो मंत्री हैं वो जयवीर सिंह हैं, सांसद यहाँ की जो है वो डिम्पल यादव है। ठीक है, जयवीर सिंह जो कहेंगे वही यहाँ पे होगा। हाँ, लेकिन वोट हमारा हमेशा सपा को रहता है। कारण ये रहता है कि आप यहाँ पे चले जाओ तो हर बच्चा विधायक होता है हमारे यहाँ का। अच्छा। हाँ, किसी की सुनते हैं नहीं, कोई चीज़ करवाओ तो करते नहीं, तो फ़ायदा क्या है? एक ही वोट होता तो अपना देता है हर बंदा, एक ही चीज़ रहती है इससे। और हर बच्चा विधायक होता है? हर बच्चा विधायक होता है। सपा की सर? बीजेपी की सरकार में खरपरी का हर बच्चा रहता है, सपा की सरकार में जहाँ का जो है वो वहाँ का रहता है। तो मतलब सोचते क्या है, क्या सोच करके बटन दबाते हैं? बटन दबाना क्या, हम वोट ही नहीं देते जाने, कभी वोट नहीं दिया ना देते हैं, वोट ही नहीं देते। वोट बना है, वोट बना है, वोट ही नहीं? वोट है हमारा, वोट देते नहीं देते हैं, काहे? नहीं देते, इतना गुस्सा? नहीं देते। जब कोई काम होता नहीं किसी में तो क्या मतलब है वोट देने का? आप कह रहे हैं सपा? हाँ, तो सपा रहती है मैनपुरी से। जब आप वोट नहीं देंगे तो इंडियन गठबंधन हो चुका है तो सपा रहेगी यहाँ से। कौन सा गठबंधन? इंडियन का जो गठबंधन हुआ है, इंडियन? हर पार्टी का जो हुआ है उसी का। ठीक है, उसका तो इंडिया जो आपने गठबंधन बताया उसका मतलब कि फर्क मैनपुरी में भी? यस पड़ेगा। अच्छा, ये जैसे आप कह रहे हैं सपा ये यादव बाहुल सीट है, तो जैसे बसपा ने भी खड़ा कर दिया है यादव कैंडिडेट, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, उसका कहीं वजूद नहीं है।